देख रहे हो क्या शानदार बादल वगैरह दिख रहे हैं भाई। अजीब अजीब से मृग तृष्णा हो रहा था भाई। रोड पे पानी भरा हुआ दिख रहा है, एक ट्रक बन जा रहा है भाई अपने आप ही कहीं से। किसी को रोड ऐसी दिख रही है कि वही ट्रक में बढ़ा जा रहा है। बताना ज़रा कॉकपिट व्यू कैसा आ रहा है गाइस। आप लोगों के लिए ऐसा नया नया कंटेंट लाता रहूँगा मैं। वो विजिट अ लेक। और भाई क्या प्यारा मौसम हो रहा है, भयंकर। कितनी रफ्तार से जा रहे हैं हम, देख रहे हो। ऐसे इसको मौत आ रही है इसे इतनी चलने में, मैं क्या ही बताऊँ। कुछ बचा ही नहीं है यार बोलने के लिए। अब 20 घंटे से कंटिन्यूअस बाइक चला रहे हैं, लेकिन सोने का जगह नहीं है। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ भाई क्या करा जाए। पानी ऊपर से अलग, बारिश अलग। हाँ भाई हमने चित्तौड़गढ़ यहाँ से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर है, उस वहाँ तक पता कर लिया, वहाँ तक रूम नहीं मिल रहा। बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए हैं मतलब फ्रीक्वेंटली, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैं अपनी लद्दाख वाली ट्रिप पे जा रहा हूँ, और बस वैसी ही फीलिंग आ रही है। बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट से भरी हुई, और क्या बताऊँ, बस मज़ा आने वाला मुझे लग रहा है इस राइड पे। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि भाई इतना लेट हो जाऊँगा मैं, कि सनराइज़ बिल्कुल ही हो गया है। आई वॉज थिंकिंग कि मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूँगा। मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, क्योंकि है ना, जब लॉन्ग राइड पर निकलता हूँ तो ऐसे पूरे सेटअप में निकलता हूँ, तो पूरे सेटअप में बाला कलावा वगैरह भी आ जाता है, तो वो थोड़ी सी आवाज़ दबा देता है या फिर आवाज़ की पिच चेंज कर देता है। बाकी तो भाई बहुत मज़ेदार होने वाली है राइड, क्योंकि मैंने अभी आपको सारी चीज़ें नहीं बताई हैं। लेट मी टेल यू एवरीथिंग ब्रीफली। एक छोटा सा सरप्राइज़ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए क्या है, मेरे लिए ही समझ लो। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, सीधा मिलवाता ही हूँ। देखो, कहने को तो इट वॉज अ सोलो राइड, बट मैंने बोला था ना कि कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको ऑन द स्पॉट बताऊंगा। सो दीज आर दोज चेंजेस। मुझे यहाँ रुकना है, एंड दिस इज़ आवर मीटअप पॉइंट। सो गाइज, हियर कम्स द लाइनअप। दैट वाज द लिटिल सरप्राइज। और भाई फ्लैग वगैरह लगा के ऑसम भाई, ऑसम। अभिषेक, क्या हाल है? अरे डिसाइड कर लो पहले। अच्छा अच्छा। हाउ आर धनोज लुकिंग? तो अभी फ़िलहाल है ना, चलते हैं। अब आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या चीज़ें कैसे कैसे रही हैं। और भाई मैं अगर जेन्युइनली बताऊँ ना, अभी आने वाला है ना खतरनाक वाला मज़ा। तो इट वाज समथिंग लाइक कि आई वाज प्लानिंग टू गो फुल ऑन सोलो। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सोचा था एक बैकअप व्हीकल का। सीन क्या हुआ कि आई अपलोडेड द लास्ट व्लॉग। यू ऑल गाइज माइट नो दीक्षित भाई हमारे साथ राजस्थान वाले जैसलमेर के ट्रिप पे गए थे, जब अपन जैसलमेर गए थे। और अभी का सीन ये है कि दीक्षित भाई ने व्लॉग देखा हमारा, तो दीक्षित भाई बोले कि वी आर ऑल्सो गोइंग, वन ज्वाइन। मैंने कहा वाई नॉट, द मोर द मैरियर। तो वही कुछ सोच के अभी हम लोग निकले हैं। वी आर 4 राइडर्स, एक हिमालयन है, एक स्क्रैम है। दीक्षित भाई की तो आप जानते ही हो, दीक्षित भाई के पास RR 310 है, और अपनी तो धन्नो इज़ बेस्ट। तो अभी मैं आपको अगर बताऊं, मैंने ना एग्जॉर लगा लिया है और पूरा सब कुछ लपेट रखा है। एग्जॉर लगाने का रीज़न ये था कि लॉन्ग राइड थी लास्ट टाइम। अभी मुझे ना भाई लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं ना भाई लद्दाख के बाद मैं पहली ट्रिप मार रहा हूँ। इतना अच्छा फील हो रहा है भाई, इतनी एक्साइटमेंट हो रखी है ना भाई। अभी क्या ही बताऊँ मैं आपको। सुबह का 7:40 हो रहा है और मौसम अभी ऐसा है कुछ कि मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, दूर दूर तक बादल ही हो रहे हैं। वी आर गोइंग टू गो नॉन स्टॉप। और अभी का सीन ये है कि भाई रास्ते में बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, और इतने ज़्यादा राइडर्स दिखे ना, इतने ज़्यादा राइडर्स। मुझे लग रहा है कि भाई पूरी राइडर सेना निकली हुई है अभी इंडिपेंडेंस डे के उस पर। सारी राइडर कम्युनिटी निकली हुई है कि भाई अब हम सभी राइड करके आएंगे। बाकी देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। धीरे धीरे चलते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको बतानी है, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी मज़ेदार राइड करेंगे एकदम। आई होप आपको व्यू अच्छा आ रहा हो। इसी प्यारे वेदर की तो मैं बात कर रहा था कब से भाई। मौसम देख देख के इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना मुझे, मैं लिटरली क्या ही बताऊँ आप लोगों को।
देखो मैंने निकलते ही है ना मीटर 0 कर दिया था एंड अभी 6 किलोमीटर चल लिए हम लोग, टोटल 7 मान लो। तो सीन क्या है कि ये भाई लोग अभी खाना वाना नहीं खा कर आए हैं, तो ये जस्ट सुबह निकल लिए थे। तो अभी इन लोगों को खाना खाना है, तो कोई अच्छा सा होटल देख के अभी रुकेंगे और इन लोगों की पेट पूजा करा देते हैं। मैं तो खैर घर से निकला था, तो मम्मी ने खिला पिला के भेजा है, भूखा तो मम्मी भेजने की रही। बाकी मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत ही कोई खास डिस्टेंस कवर नहीं किया हमने। मुझे लग रहा है मौसम ही उदयपुर जाने का है। मुझे तो ऐसा लगता था जब मैं स्टार्टिंग से मतलब उदयपुर जा रहा था ना, मेरे हिसाब से ऐसा था कि भाई उदयपुर में बहुत ही कम क्राउड रहता है। दैट वॉज द रीज़न कि मैं उदयपुर प्रेफर करता था, क्योंकि मुझे लग रहा है पूरी अपनी बाइकिंग कम्युनिटी निकल चुकी है उदयपुर के लिए। श्रीकंठ होटल, राजस्थान इज़ द बेस्ट प्लेस भाई आई कैन गो। और क्या बताऊँ, लास्ट टाइम आया था मैं, याद है आप लोगों को, अगर जब किसी ने मेरे व्लॉग्स देखे हों राजस्थान में, तो जब अपन जैसलमेर की तरफ जा रहे थे आई गेस, तब वहाँ पे एक बच्चा मिला था मुझे जो कह रहा था मैंने आपके व्लॉग्स देखे। बाकायदा उसने मुझे दिखाया भी था कि भैया मैं आपके व्लॉग्स देखे मैंने। उसने बाकायदा वो कह रहा आप लद्दाख में गिरे थे। मैं कहा नहीं यार, किसी और की बात कर रहा होगा। पर वो बाकायदा लेकर आ गया फ़ोन में मुझे दिखाने के लिए कि ये देखो आप ही हो। मैंने कहा यार व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, सेम यार। वो छोटा बच्चा देख रहे हो, भगा आया, वो कह रहा मैंने आपको देखा है, मैंने आपको देखा है। मैंने कहा इस बार मान गया भाई मैं, तूने मुझे देखा होगा कहीं पे। भाई धूप तेज़ हो गई, निकल लिए दोबारा से एंड इट्स 9 o'clock। 6 मिनट है अभी 9 बज रहे में, बट हम राउंड ऑफ करके चलेंगे। तो अब हम नाउ आई ओ भाई 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 दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, यू जस्ट सी भाई, जस्ट लुक एट द ग्रुप। भाई ये जो पूरा काफिला देख रहे हो ना, दैट इज़ ऑल ऑफ इंडिपेंडेंस डे राइड। आई एम ग्लैड कि भाई मैंने राइड पे निकलने का प्लान बनाया, प्लान ड्रॉप नहीं किया हमने। आई एम नॉट श्योर कि ये लोग कहाँ तक जा रहे हैं। राइडर्स को देख के ना बहुत अच्छा लगता है, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। जितने भी राइडर्स दिखते हैं उतना कम है। और ये तो अभी स्टार्टिंग है। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ सुपर बाइक्स ऑल्सो ऑन दिस पर्टिकुलर रोड। अभी हम लोग जब खाना खा के बाहर निकले थे, बूसा, टनार एंड वट नॉट, भाई बहुत बाइक्स दिखी थी। ये देखो भाई, बड़ा रिलैक्सिंग पोस्चर, भाई फुल एंजॉय कर रहा है। आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने आज ब्लॉग में आपको वेलकम नहीं किया है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 1&6 राइड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे इज 15 अगस्त एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। वी आर गोइंग टू उदयपुर, दैट इज गोइंग टू बी नॉन स्टॉप। क्या मतलब निकलते ही जाम में घुसना पड़ेगा? अरे नहीं, बस भगवान करे छोटा सा डाइवर्जन हो। इतना अच्छा मौसम है, सही बता रहा हूँ, जाम में फंसना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा मैं। अभी फ्यूल डलवाने की सोची है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ डलवा लेते हैं क्योंकि फ्यूल है ना ज़्यादा लो है। फुल करवा ही लेते हैं, कौन बार बार रुकेगा। देखते हैं अब ज़रा कितने का तेल आता है इसमें। E20 वर्सेस नॉर्मल पेट्रोल। नॉर्मल डालना भाई, 1065। अब अपनी धन्नो चलने के लिए तैयार है 450 किलोमीटर। 1065 रुपये का फ्यूल आया है। और सबसे खुशी वाली बात जो मेरे लिए वो ये है कि E20 नहीं डलवाया। अगर HP पेट्रोल पंप सारी जगह ये कर रही है ना, तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू सेव कंज्यूमर्स। आप E20 और नॉर्मल पेट्रोल E5 या E10 अपना जो भी नॉर्मल में काउंट कर रहे हो आप, E20 से नीचे उसका एक सेपरेट डिस्पेंसर रखो, ताकि व्हीकल्स जो बाकी कंज्यूमर हैं वो एटलीस्ट सेफ रहें। भाई कितनी लंबी रैली निकाल रखी है ना उन्होंने। और ये सब मेरे ख्याल से, जय श्री राम, ये मेरे ख्याल से खाटू श्याम जा रहे हैं आई गेस, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर आप यहाँ के लोकल हो तो यू कैन कमेंट डाउन, बट आई गेस ये सारे खाटू श्याम जा रहे हैं क्योंकि मैंने बाबा खाटू श्याम की बहुत सारे पोस्टर्स देखे इसी रैली में। मौसम का तो भाई मैं कितनी ही तारीफ़ करूँ भाई, सारी कम है। थोड़ी सी सनलाइट हुई है अभी, मुझे लग रहा है कि कुछ जगहों पे ऐसा ही रहेगा, कुछ जगहों पे धूप और कुछ जगहों पे
हल्की फुल्की सी बारिश, छाँव, सुहाना मौसम, बेस्ट लवली वेदर हो रहा है जिसको बोलते हैं ना, लवली वेदर। टाइम हो रहा है 10:30 और जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो है 3 सेंचुरी, तो मतलब ऑलमोस्ट 97 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया हमने। 100 किलोमीटर्स पे रुकने वाले थे हम लोग, बट है ना अभी क्या हुआ कि 2 राइडर्स को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। 2 राइडर्स को क्या, सबको ही ज़्यादा प्यास लग रही है, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा धूप भी हो गई है। जितनी धूप बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगेगा, तो प्यास ज़्यादा लग रही है। खैर अभी तो ग्लव्स वगैरह मैं उतार के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि जस्ट जैसे ही पहली कोई भी शॉप दिखती है जिस पर पानी मिल जाएगा उस पर रुकने का प्लान है। पानी वानी पीते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छा खासा मतलब बढ़िया से चल रहे हैं सारे राइडर्स, खींच के एकदम, ऐसा कोई नहीं है कि धीरे धीरे चल रहे हैं। तो राइडर्स तो सारे एक नंबर है भाई। तो अभी 106 किलोमीटर चले हैं और अब देखोगे ना, अब तो मौसम थोड़ा वार्म होता जा रहा है, क्योंकि बादल ऊपर नहीं है, साइड साइड में दिख रहे हैं और लग बहुत प्यारे रहे हैं। अब जो भी को डेंसिटी बहुत ज़्यादा नीचे है, फिर और ऊपर है, मतलब इस टाइप के हैं। और ये पहाड़ दिखना चालू हो गए भाई, ये राजस्थान के पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए। पर मौसम थोड़ा और अच्छा हो, मतलब थोड़ा सा बारिश वाला मौसम हो ना, तो भाई अभी भी कोई शिकायत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मौसम हो रखा है, बहुत ब्राइट, बहुत मज़ेदार। देख रहे हो ये कैसे काले बादल हो रहे हैं, कभी कभी छाँव आ रही है और कभी कभी धूप आ रही है ना भाई। 10:30 हो रहा है और अभी तक एक बूंद भी बारिश की नहीं मिली। बहुत ही डाइसी सा वो हो रखा है मेरे दिमाग में एकदम बारिश को लेके, कि हो जाए पर हो भी ना, मतलब थोड़ी बहुत हो जाए पर ज़्यादा नहीं, मतलब हल्की फुल्की बूंदाबांदी सी हो ना, मज़ा आ जाए। क्योंकि मौसम पे थोड़ा सा ना कॉम्प्लीमेंट कर देगी वो, और तो कुछ नहीं भाई अभी। और जयपुर में भी बहुत शानदार मौसम होने वाला है, क्योंकि जयपुर का भी मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, खासकर इस टाइम पे। तो ये देख रहे हो सारे राइडर्स, दे ऑल आर गोइंग टू जयपुर और मे बी उदयपुर। ट्रायम्फ, और भाई सबके पास लाइन से ट्रायम्फ है, पता नहीं टेस्टिंग पे निकले हैं या ट्रायम्फ गैंग निकली है इंडिपेंडेंस डे राइड पे। तो प्यारी ग्रीनरी हो रखी है, सो अमेजिंग भाई। जाम नहीं यार, जाम नहीं भाई, जाम नहीं, पर ठीक है, लेट्स सी कितना निकाल पाते हैं। डाइवर्जन है, जाम है, क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सारी चीज़ें भाई, सब है, सब डाइवर्जन, जाम, आंधी तूफान सब आ रखा है यहाँ पे। आधे घंटे का जाम था, आधे घंटे का। ये डाइवर्जन की वजह से ही है। ये रोड मेरे ख्याल से मेन रोड जो ऊपर वाला है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से नीचे से ट्रैफिक आ रहा है सारा। और बस मत ही पूछो क्या ही कैड़ा जाम है। एक राइडर को है ना भाई, सिर्फ जाम में एग्जॉस्ट होता है एक राइडर, बाकी चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। अब दोबारा से टाइम है एक और लंबा स्ट्रेच मारने का, तो देखते हैं। 128 किलोमीटर्स हो रहे हैं, टाइम इज़ 11:20, 11:30 मान लो। और अभी 128 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया हमने। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को लेकर चलूँ तो इट्स 650 अराउंड समवेयर। तो 650 में से अगर हम माइनस करेंगे तो 520 किलोमीटर और मान लो मोटा मोटा कि भाई 520 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। ऐसा मौसम बना रहे तो मज़ा ही आ रहा है राइड करने में। देख रहे हो सब एकदम जोश में है, सब जोश में है भाई। 100-110 कांस्टेंट स्पीड बना रखी है। मुझे काफ़ी टाइम से कोई भी मतलब किलोमीटर वाला बोर्ड नहीं दिखा कि जिसमें मुझे जयपुर का डिस्टेंस दिखे या उदयपुर का डिस्टेंस दिखे। बहुत टाइम पहले दिखा था जब आई गेस हमने 80 किलोमीटर कवर करे थे टोटल। उस टाइम पे उस बोर्ड पे जयपुर 104 करीब था। सुपर वीडियो और बवाल भाई, क्या भाई साउंड बहुत प्यारा है भाई, जो भी को।
कम हो ही नहीं रहे हैं हम लोग, कम ही नहीं हो पा रहे हैं भाई। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 4 रहे हैं, लेकिन अचानक से 5, 6, 10, 12 हो जा रहे हैं भाई, पता नहीं कैसे। भाई अगर आप एक राइडर हो तो मुझे ये ज़रूर बताना, 1 सेकंड, क्या व्यू है भाई। लेकिन आप राइडर्स देख रहे हो भाई, एक लेवल ऑफ राइडर्स भाई कि मतलब हद हो गई। आप राइडर हो तो मुझे ये ज़रूर बताना भाई कमेंट में कि वाई जयपुर उदयपुर, वो भी इस टाइम पे जब मैं निकला हूँ। क्या हम सारे राइडर्स एक जैसा सोचते हैं? मोस्ट ऑफ द राइडर्स या फिर मोस्ट ऑफ अस आर ट्राइंग टू अवॉइड माउंटेन्स जस्ट बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड एंड ऑल, क्योंकि ये एक रीज़न हो सकता है अगर देखा जाए तो। ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि अभी ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाल ख़राब है, बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, ट्रैफिक जाम, बहुत सारी चीज़ें। क्या ये रीज़न है सारे राइडर्स जो साउथ वेस्ट की साइड जा रहे हैं? मुझे जानना है, क्योंकि भाई मैंने इतने राइडर्स तो अपने लेह लद्दाख वाली ट्रिप पे भी नहीं देखे थे जितने राइडर्स मुझे आज दिखे हैं जयपुर उदयपुर वे पे। शानदार पहाड़ लग रहे हैं ना, लेजिटली बहुत प्यारे लग रहे हैं। यही आप अगर जून मार्च के महीने में आओगे ना तो ये सारे ड्राई पड़े रहते हैं, ये सारे रेतीले होते हैं। बट राइट नाउ मॉनसून में बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे। मतलब सारी ऐसी ग्रीनरी मिलेगी आपको, और ऊपर काले बादल ने वापस ढक लिया भाई सूरज को। तो अभी देख रहे हो, यही एक रीज़न था इस साइड आने का। अभी बहुत प्यारा वेदर चल रहा है भाई, आप लेजिटली आके देखो एक बार, मज़ा आ जाएगा। आई डोंट वांट टू मिस दिस। आई वाज लाइक कि मुझे नहीं करना भाई, मुझे जाना है बस किसी भी तरह। मैं लास्ट 2 साल से कॉन्टीन्यूसली आ रहा हूँ उदयपुर, तो दैट्स समथिंग आई न्यू कि भाई जाना तो है। इस टाइम पे देखने लायक होता है सब कुछ, बहुत ग्रीनरी है। दिस इज़ नेचर भाई, दिस इज़ लव। घूमने वाले टाइम पर आप नहीं घूमे तो फिर क्या ही फ़ायदा यार घूमने का, बाइक लेने का और एक राइडर होने का। ऑब्वियसली 11:39 हो रहा है और जयपुर अभी 39 किलोमीटर चल रहा है, तो बस 40 किलोमीटर और फिर जयपुर बाईपास करेंगे और उसके बाद में उदयपुर वाला रोड पकड़ेंगे। तो दिस इज़ द अपडेट राइट नाउ। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा और सही पेस पकड़ रखा है, सही चलते आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है राइड करते हुए। मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा भयंकर राइड करने में। अच्छा भाई, क्या ही मज़ा आ रहा है। This is literally what I was expecting from Rajasthan at this time भाई। देख रहे हो लाइन से भाई, लाइन से इतना प्यारा मौसम हो रहा था भाई। भाई पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं गलती से उदयपुर आ गया और मैंने राजस्थान देख लिया कि भाई राजस्थान का बवाल है भाई। लिटरली इट्स नॉट अ जोक भाई, राजस्थान इज़ लवली भाई। ना सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई, वो है ड्रोन। अगर ड्रोन होता ना भाई, जो व्यूज़ दिखाता मैं आपको, वो सारे पहाड़ इतने प्यारे लग रहे हैं ना भाई, लाइन से इतने मज़ेदार। फर्स्ट बोर्ड जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, अजमेर 125 और जयपुर सिटी यहाँ से 4 किलोमीटर है। तो मतलब नाउ दिस इज़ द बाईपास विच वी आर टेकिंग टू बाईपास जयपुर। जयपुर सिटी में दिस वाज एक्सपेक्टेड कि थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक रहेगा और इसकी वजह से हमारा पेस स्लो डाउन ज़रूर हुआ है। बट अब ये देखो, हम फिर से एक से अनेक हो गए हैं। भाई वाइज़र पे भी हो तो भी चलता है। डायरेक्ट कैमरे के लेंस पे आके भाई किसी कीड़े ने सुसाइड कर लिया है और आई डोंट नो कि भाई कब से पड़ा हुआ है, मतलब कैमरे पे चिपकी हुई है उसकी लाश। मुझे देखनी पड़ेंगी क्लिप्स कि ज़्यादा ख़राब ना हो गई हो यार, क्योंकि जिस हिसाब से वो मरा पड़ा था ना, आई एम श्योर कि कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो एक बार जाके देखते हैं कि कितनी क्लिप्स का हब्बू हो गया है उस डेड बॉडी की वजह से। हमने जयपुर क्रॉस कर लिया है, मेरे ख्याल से 2-1 किलोमीटर आगे होंगे हम जयपुर से। और अभी का जो प्लान है वो ये है कि जयपुर में एक बार थोड़ा सा रुक के कुछ खा लेंगे थोड़ा मोड़ा, और फिर उसके बाद में वापस से चलेंगे, फिर सीधा अजमेर से पहले नहीं रुकेंगे। तो भाई ढाबे की खोज ख़त्म होती है
यहाँ पे 2000 years later. बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया भाई, ऑलमोस्ट आई गेस 1-1.5 घंटे से ज़्यादा रुके हम लोग यहाँ पे। मेरे लेंस पर आके जिस मच्छर ने सुसाइड किया ना, उसने मेरी भाई पिछली 15 मिनट की क्लिप्स बर्बाद कर दी। द डिस्टेंस अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग अभी जयपुर से थोड़ा सा आगे हैं, बूंदें पड़ रही हैं, मौसम है ना थोड़ा सा बारिश वाला हो रखा है। पिछले 15 मिनट की जो भी सीनरीज थी भाई, इतने अच्छे अच्छे पहाड़ दिख रहे थे, इतने सुंदर सुंदर। मैं थोड़ा बहुत लगा देता हूँ तो, क्योंकि यार बहुत ही मस्त व्यू था, बहुत ही मस्त व्यू था। आई डोंट वांट टू क्रॉप दैट। अब मैं देखता रहूँगा, कैमरे पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा। बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा क्लिप्स ख़राब नहीं हो, बस कैमरा सस्टेन कर जाएगा जिस हिसाब से मैंने लपेट रखा है। मैं इसी हिसाब से लपेट के लाया था कि मुझे बाद में लपेटना ना पड़े। इट शुड गो लाइक दिस। सारे वॉइस चार्ज हैं अजमेर से भी आके लगाने के लिए। देख रहे हो क्या शानदार बादल वगैरह दिख रहे हैं भाई, दूर दूर तक भाई। क्या ही वेदर हो रखा है ना, इसको देख के समझ में आ रहा है कि भाई क्यों इतने ज़्यादा राइडर्स अगस्त सितंबर के टाइम पे उदयपुर साइड प्रेफर कर रहे हैं जाना इंस्टेड ऑफ माउंटेन्स। It's 3 PM और अब जो धूप का लेवल है ना, दैट्स नॉन बेरेबल भाई। बादल हैं लेकिन अब कॉन्स्टेंटली सर पे धूप पड़ जा रही है। इतना गर्म माहौल हो गया ना, इतना गर्म माहौल। अब ये पता नहीं कब जाकर ठीक होगा, अभी तो कोई पता नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक बादल दिख रहे हैं, पास में नहीं दिख रहे। तो कुछ भी हो सकता है, पर भाई गर्मी तो कैडी हो रही है, अब लग रही है प्यास। तो भाई ये है मेरा अल्टीमेट व्लॉगिंग सेटअप। और अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके थे HP के, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, हम लोगों से नहीं सहा गया भाई। इतनी कैड़ी धूप देख रहे हो, ये जो धूप है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब चुभने वाली धूप हो रखी है। एकदम सर पे लग रही थी, बेहोश होने वाले थे भाई। मतलब एकदम एग्जॉस्टेड, मतलब ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं भाई सड़क पे। कभी एक ट्रक दिख रहा है, कभी सड़क पर पानी भरा हुआ दिख रहा है। तो मतलब हमारा प्लान तो अजमेर रुकने का था, बट इस चीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी। एकदम से टेम्परेचर बढ़ा तो बॉडी मतलब ऐसे हो गई थी डिहाइड्रेटेड सी। तो जैसे तैसे देख के हम पेट्रोल पंप पे रुके और हेल वगैरह पी, एनर्जी ड्रिंक्स पी। उसके बाद में कम से कम आधा घंटा रेस्ट किया है। अब चल रहे हैं, कम से कम 1 घंटा हो गया हमें यहाँ रेस्ट करते करते। अब निकलेंगे और देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाएंगे। प्लान तो ठीक ठाक है, पर देख लो सबकी हालत ख़राब हो गई थी भाई। सारे देखो कैसे लेटे हुए थे। चलो फिर लेट्स गो, चलो चलते हैं। मोटा ब्लॉगिंग सेटअप पे मिलता हूँ वापस से। 250 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है, पर अभी देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। एकदम जला देने वाली कैड़ी, इतनी कैड़ी धूप है ना। हम लोग बाकायदा रेस्ट करके निकले थे, होटल पे खाना वाना खा के निकले थे। 80 किलोमीटर चले हैं हम लोग, और 80 किलोमीटर में जो हमारी हालत हुई है ना, क्या बताऊं। अभी है ना यहाँ से 400 किलोमीटर है, 400 से थोड़ा सा कम होगा उदयपुर। तो 281 किलोमीटर्स हमने कवर किया है। टाइम हो रहा है 4:30। उदयपुर अभी यहाँ से अराउंड 400 किलोमीटर्स होगा। भाई बादल भी नहीं आ रहे सूरज के आगे कि भाई थोड़ा सा इफेक्ट कम हो। ओए होए, गर्मी ने मार दिया भाई, कैडी गर्मी। पता है मेन दिक्कत कहाँ पर आई? टेम्परेचर एकदम यहाँ से यहाँ राइज हुआ ना, फिर हमें रुकना ही पड़ेगा भाई। एकदम हालत ख़राब हो गई थी। मुँह वूह धुला, पानी से एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पिए हैं और फिर चले हैं भाई। अजीब से मृग तृष्णा हो रहा था भाई। रोड पे पानी भरा हुआ दिख रहा है, एक ट्रक बन जा रहा है भाई अपने आप ही कहीं से। मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ, और भाई जब सारे रुके हैं सबने डिस्कस किया तो सबके साथ सेम सिनेरियो। किसी को रोड ऐसी दिख रही है कि वही ट्रक में बढ़ा जा रहा है। तो वी डिसाइडेड कि हम रुक ही जाते हैं, और उसके बाद में अब चलें। देखते हैं अभी कितना फेवरेबल रहता है वेदर, उस अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस खींच पाते हैं। और भाई जब ये बड़े बड़े बादल आ रहे हैं ना सूरज के आगे, क्या सुहाना मौसम हो जा रहा है। वैसे तो सूरज ने आज जो आतंक मचा रखा है ना, क्या बताऊं।
इज दिस अ तालाब और समथिंग? है तो तालेक, पता नहीं। इट्स अ लेक गाइस, छोटी सी लेक। इट्स अ प्री लेक। उदयपुर इज अ सिटी ऑफ लेक, तो उदयपुर जाने से पहले आपको थोड़ा प्री लेक्स दिखती हैं। ओह 344 किलोमीटर्स, आई वाज राइट, समवेयर अराउंड 350 किलोमीटर्स मान लो आप। 350 किलोमीटर बचा हुआ है अभी वहाँ से उदयपुर। सो दैट इज़ द डिस्टेंस जो अभी हमने कवर किया है, इससे भी ज़्यादा। पता है ये वाली रोड देख के मुझे मैग्नेटिक हिल्स की याद आ गई। लेह से जब आप मैग्नेटिक हिल्स की तरफ जाओगे ना, तो ऐसी ही रोड पड़ती है भाई, प्यारी सी पहाड़ों से ढकी हुई, बहुत शानदार। देख रहे हो ग्रीनरी। टाइम फॉर अ लिटिल चेंज, आप लोगों को थोड़ा हिमालयन के मज़े करा दूं। वैसे ABS है ड्यूल चैनल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है स्क्रैम 411, ठीक है, 411 सीसी का इसका इंजन है। पावर तो है नो डाउट। और भाई अगले सस्पेंशंस, लिटरली जो बैठने में जो कंफर्ट है ना भाई, मैंने आज पहली बार स्क्रैम चलाई है एंड आई कैन से कि भाई टूर करने के लिए स्क्रैम और हिमालयन जैसी बाइक है, इसीलिए फेमस है भाई। बट अ सिटिंग पोस्चर और एक नंबर कंफर्टेबल बाइक भाई, खतरनाक है भाई, बहुत प्यारी बाइक है। मेरी वाली ऑब्वियसली अपनी जगह पर है। ये देखो भाई कितनी इजीली निकल जाती है। मेरी वाली अपनी जगह पर है, उसका पिकअप पावर और भयंकर वो जो गोली की तरह जाती है ना, वो डिफरेंट चीज़ है। ये डिफरेंट पर्पस के लिए है और ये अपना पर्पस बहुत अच्छे से सर्व करती है भाई। इसका क्या ही तारीफ़ करूँ मैं। अगर आप है ना एक बाइकर हो तो आप है ना किसी बाइक की बुराई कर ही नहीं सकते। यू कैन जस्ट कंपेयर कि ये इसमें ये चीज़ बेटर है, इसमें ये चीज़ बेटर है, बट यू विल ऑलवेज लव बाइक्स। मैं लॉन्ग राइड्स बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेफर करता हूँ। आई लाइक एग्रेशन और मतलब पिकअप। मुझे चाहिए कि भाई पिकअप बाइक है ना, मतलब ये पैच है ना, जैसे खाली पैच दिख रहा है, मैंने बस यहाँ पर रेस दी और ये पैच ऐसे कवर, तो आई लाइक दैट थिंग। तो वो चीज़ है ना इन बाइक्स में मिसिंग है। तो दैट वाज द ओनली रीज़न कि मैं हमेशा स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स बाइक पे ही जाना चाहूँगा। भले ये बहुत कंफर्टेबल है। गाइस वी आर ऑन अ वेरी पॉपुलर बाइक फॉर टूरिंग। अरे भयंकर गजब पावर है हिमालयन में, वेरी नाइस। बताना ज़रा कॉकपिट व्यू कैसा आ रहा है गाइस। आप लोगों के लिए ऐसा नया नया कंटेंट लाता रहूँगा मैं भाई। ये तो बड़ी कंफर्टेबल है यार, इसमें तो मेरे को मतलब ऐसे बैठा दो और मैं ऐसे चलाता रहूँ भाई मज़े में। मैंने दोनों बाइकें पहली बार चलाई हैं, हिमालयन और स्क्रैम, और मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूँ ना कि अगर मुझे दोनों में से एक पिक करनी पड़ेगी, मैं हिमालयन पिक करूँगा भाई। बहुत प्यारा पंच है इसमें, बहुत प्यारा पंच है। स्क्रैम कहीं ना कहीं ये पावर लैक कर रही है, आई डोंट नो क्यों, पर दिस बाइक इज़ अमेजिंग। तो गाइज सामने भिलवाड़ा, इधर साइड है झरवासा, और नीचे वाला मैं पढ़ नहीं पाया इतनी जल्दी। तो मौसम अभी बहुत सुहाना हो रहा है, आप देखोगे तो बड़ा लवली वेदर गाइज। अगेन अब धूप बहुत प्यारी हो गई है, ऐसा मौसम हो गया है कि मतलब दोबारा से अब धूप चुप नहीं रही है, सर पे बिल्कुल नहीं लग रही है। एक बार रेस्ट और रुकेंगे, एक बार पानी वानी पियेंगे। वो विजिट अ लेक, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार। क्या प्यारी चीज़ है भाई, क्या प्यारी चीज़ है। है क्या उसकी टक्कर है क्या कोई, ये बताओ आप। R6 लग रही है भाई देखने में मुझे यहाँ से।
हमने अपनी धनो वापस ले ली है, हालांकि एक छोटे से अमरूद ब्रेक के बाद। अगर आप सनसेट तो देख रहे हो तो बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है फिलहाल, एकदम रेड। टाइम इज 7 PM और डिस्टेंस टोटल वी हैव कवर्ड फ्रॉम धारूहेड़ा रेवाड़ी इज 397 किलोमीटर्स। और यहाँ से अभी मेरे ख्याल से 2-3 घंटे और मान लो मैक्स। भाई पूरे दिन से मैंने अपना गोप्रो वाटर प्रूफ कर रखा था, तब बारिश नहीं हुई। और अब आगे काले बादल देखो ज़रा, मैंने इसकी पन्नी उन्नी निकाल दी बैटरी बदलने के लिए। और ये बादल देख रहे हो आप, और भाई क्या प्यारा मौसम हो रहा है, भयंकर। वैसे किस्मत अच्छी है हमारी, यहाँ पे बारिश हो चुकी है, अब बादल नहीं है यहाँ पे। हमारे आते आते बादल चले गए। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट स्टॉप। उसके बाद तो सीधा पहुँच ही गए, समझो ज़्यादा दूर नहीं है, 420 किलोमीटर चला ही लिया। आई गेस 200 किलोमीटर्स मोर। हाँ ठीक है, वही 177 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज है। हाँ बदल लो। वैसे किस्मत अच्छी है हमारी, बारिश जस्ट हुई है यहाँ पे और बादल गए हैं आगे। टाइम हो रहा है अभी 8:30। अगेन हम खाना खाने के लिए रुके और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए, क्योंकि है ना उदयपुर पहुँचते रात होने वाली है। वहाँ कुछ मिले या ना मिले ढूंढना पड़ेगा, इस वजह से ना हमने अभी डिनर कर लिया जहाँ हमें जो भी ढाबा दिखा। बढ़िया से एकदम पेट फुल है। उदयपुर अभी रह रहा है यहाँ से 177 किलोमीटर्स, तो यहाँ अभी बस 177 किलोमीटर की जर्नी और है। सीधा रोड जा रहा है, ये भीलवाड़ा होके भीलवाड़ा बाईपास करेंगे, शायद उदयपुर तक ऐसी ही रोड है। अगर यही वाली रोड है तो भाई मज़ा आ गया। बहुत प्यारी रोड है, लेजिटली रोड्स पर लाइट्स है बाकायदा। रोड्स पे अभी तक तो मैंने एक भी गड्ढे नहीं देखे। इसको देख के वो वाली रोड की याद आ रही है जो अपनी दिल्ली टू मूर्थल वाली रोड है ना, एग्जैक्ट वैसी रोड है भाई, उसी टाइप का। मतलब एकदम इसका स्ट्रक्चर और उसी टाइप से लाइट्स वगैरह सब कुछ। हमें ना पूरे रास्ते में सिर्फ एक पैच ख़राब मिला, वो जयपुर से पहले जो हम ट्रैफिक में नहीं उतरे थे, ट्रैफिक में फंसे हुए थे लेफ़्ट साइड की तरफ ड्यू टू डाइवर्जन। बस एक वो पैच ख़राब था, उसमें थोड़ा 20-25 मिनट की ऑफ रोडिंग करनी पड़ गई थी हमें सर्विस लेन पे। उसके बाद जो मक्खन रोड आए ना हम लोग, भाई जो मक्खन रोड आए, लवली रोड है भाई एकदम। उदयपुर 63 और 10:41 हो रहा है भाई, 63 किलोमीटर्स ओनली। सो यू कैन सी द पेस कि अभी बस 41 मिनट में 70 किलोमीटर कवर किया। सो दैट इज़ द पेस ऑन विच वी आर गोइंग राइट नाउ। सही चल रहा है। हमारे कुछ चीते हैं जिनका तेल रुक ही नहीं रहा है। 42 डबल है। देखो 11:30 हो गया, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया, 573 टोटल है। अभी हम लोग उदयपुर से थोड़ा सा पीछे हैं, भीलवाड़ा से निकले हैं और भीलवाड़ा से होते हुए जा रहे हैं। तो ये हमारा कुछ पाथ है और अभी 11:35 हो रहा है। तो हमने लास्ट टाइम मैंने और रंजन ने जो होटल लिया था ना, वही वाला फ़िलहाल डिसाइड कर रखा है। लोगों को भी सबको पूल चाहिए था, पूल में इंटरेस्टेड था, तो मैंने कहा वो चलते हैं वही वाला। अच्छा है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है, आपको भी दिखाऊँगा मैं। पर अभी देखो 50 किलोमीटर 57 मिनट्स शो कर रहा है मैप में, पर अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है हम लोगों को। और मेरे सारे राइडर्स खो गए हैं, मुझे नहीं पता भाई मैं आगे चल रहा हूँ या मैं पीछे चल रहा हूँ या मैं कहीं गलत ही जा रहा हूँ। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। आई एम ऑल अलोन। ये कैसे बारिश हो रही है भाई, बंद हो जाओ। सो फाइनली दिखे, ओ भाई यस 20 किलोमीटर और रह गया है। और दिस इज़ हाउ उदयपुर वेलकम्स अस। क्या ही प्यारा मौसम हो रहा है ना, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं और हम लोग उदयपुर पहुंच गए हैं। टोटल डिस्टेंस वी हैव कवर्ड इज 615 और अभी हम लोग उदयपुर में, यहाँ से जो हमारा रिजॉर्ट है वो यस 1.1 किलोमीटर शो कर रहा है। तो दीक्षित भाई ने मैप लगा रखा है, तो ही इज़ लीडिंग अस। अभी चलते हैं रिजॉर्ट में, देखते हैं क्या सीन है। अगर वहाँ पे बुकिंग नहीं हुई, क्योंकि हमने एडवांस बुकिंग नहीं करी है, अगर वहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं हुए तो फिर विल सी, कुछ रैंडम चीज़ें ढूंढेंगे। घोड़े वाला चौक, ऐसे ही कुछ नाम होगा ना इसका।
तो सीन अभी क्या है कि पूरा ही उदयपुर पैक है। आप कंटेंट क्या भाई 1:30 बज रहा है भाई, सही में पूरा ही उदयपुर पैक है। सुबह से हमें जितने भी लोग दिख रहे हैं ना भाई, जितने भी लोग दिख रहे थे हमें ऑन द वे, जो दिल्ली से आ रहे थे, सारे उदयपुर की डेस्टिनेशन लेकर आ रहे थे सारे। और अभी यहाँ पे पूरा उदयपुर पैक्ड है भाई, एक रूम नहीं अवेलेबल है। होटल्स वाले मतलब फ़ोन स्विच ऑफ करके सो रहे हैं और हम जा के पता कर रहे हैं हमारी तरह भाई साहब इतने बाइकर्स हैं और इतने मतलब नॉर्मल लोग जो घूमने आए हुए हैं बिना बाइक से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, उन लोगों को भी जगह नहीं मिल रही है भाई। और अभी सीन क्या, पुलिस वालों ने भी मना कर दिया कि पूरा उदयपुर पैक्ड है अभी, तो करंटली उदयपुर से बाहर ही मिलेगा। हमने बहुत जगह ट्राई किया भाई, सारी जगह पे मतलब एकदम पैक्ड भरा हुआ है पूरा उदयपुर। 1:30 बज गया है, हम यहाँ पे 12:10 पे पहुँच गए थे एग्जैक्टली, और तब से हम लोग सिर्फ होटल ही ढूंढ रहे हैं एंड वी couldn't find any। तो अभी हमारा प्लान ये है कि उदयपुर से थोड़ा सा बाहर साइड जा रहे हैं, पूछते चलेंगे, जो भी होटल मिल जाता है ना उस पर रुक जाएंगे। और वो तो अच्छा है कि मतलब एकदम एग्जॉस्टेड नहीं है, थोड़ी बहुत थकान है, मैनेजेबल है, तो अभी हम लोग बाइक चला सकते हैं। होटल्स वाले तो बोल रहे हैं कि भाई आप बाहर ही जाओ उदयपुर से, अभी तो बिल्कुल पैक्ड है, कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक उदयपुर के। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस कि भाई हमें मतलब रात काटने के लिए एक होटल नहीं मिलेगा, बट यू नेवर नो, वी आर नॉट अलोन। बहुत लोग हैं और लिटरली होटल्स के बाहर दिल्ली की बाइकें, सारी बाइकें लगी पड़ी हैं, क्या बताऊं मैं। जिस होटल से भी हमारे थे ना, होटल मोहित करके, वहाँ जो आपने लोग बाहर खड़े देखे वो भी फेड अप हो चुके हैं भाई, ढूंढ रहे हैं क्या करें बताओ। रात के 1:30 बज रहा है और लोग अभी, उनके पास तो व्हीकल भी नहीं है खुद के, वो बेचारे सोच रहे हैं कि स्कूटी कर लेंगे हम लोग ताकि हम लोग सर्च कर पाएँ। देखते हैं भाई, मिलता है तो आपको अपडेट करता हूँ। बोर्ड लगा रखा है भाई, रूम नॉट अवेलेबल। ऐसी कैसी मजबूरी आन पड़ी भाई लोगों को कि सारे उदयपुर में आके रुके हुए हैं भाई। लिटरली मतलब मैंने सुना था, आज पहली बार देख रहा हूँ, मतलब खुद के साथ ही होते हुए देख रहा हूँ भाई। एक सिंगल रूम अवेलेबल नहीं है भाई जहाँ 4 लाचार आदमियों को सहारा मिल सके। 1:37 स्टिल नो लक। अभी हम फिलहाल अहमदाबाद वाले रोड पे जा रहे हैं, अहमदाबाद साइड। अहमदाबाद चल लेंगे, मुंबई गोवा सब घुमाएंगे, कहीं रूम मिले पहले हमें। पुलिस वालों ने बोला था कि आगे अगर 10 किलोमीटर तक मिल गया तो ठीक है, वरना फिर 20 किलोमीटर बाद ही मिलेगा। तो हमारे राइडर्स अब खौफ में आ चुके हैं कि अब क्या ऑप्शन बचा हमारे पास। मैं देखो मिल तो जाएगा, मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ इस मामले में कि मिल जाएगा, बट लेट्स सी कि कितनी देर में मिलता है। प्रवास रेजिडेंसी, अब देखते हैं कितनी देर में डिनाइल लेकर आते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 भाई सीरियस डिस्कशन चल रहा है। मिल जाएगा। ओ नहीं, कहीं और डाइवर्ट कर दिया। शिट, एक राइडर हमारा निराश होते हुए, एक राइडर वापस आ रहा है। ओहो, ओ शिट, और ये रिजेक्शन। 2 बजने वाला है, 15 मिनट में 2 बज जाएगा। अहमदाबाद रोड है ये, तो 15 मिनट में 2 बज जाएगा। और मतलब अब 2 घंटे से होटल ढूंढ रहे हैं, हमें होटल नहीं मिला। और अभी फ़िलहाल हम लोग फ्यूल फूक रहे हैं बस। और ये मध्य प्रदेश की बस मुश्किल है। आरजे, जीजे, सारी गाड़ियाँ गुजरात की हैं सारी। और हम उदयपुर से बाहर आ चुके हैं, देख लो। जीजे सारी जीजे हैं भाई। ये आरजे भाई साहब, लो कुछ बचा ही नहीं है यार बोलने के लिए। अब 20 घंटे से कंटिन्यूअस बाइक चला रहे हैं, लेकिन सोने का जगह नहीं है। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ भाई क्या करा जाए अब। पानी ऊपर से अलग, बारिश अलग से। हाँ, पूरे रास्ते में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जब हमें होटल नहीं मिल रहा है ना तो भाई अलग बारिश हो रही है। थोड़ा फ्रेशन अप हो रहे थे, चाय कॉफ़ी पिए, और उसके बाद में भी हम अभी भी अपने सर्च अभियान पे हैं। वी आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ होटल। अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। लेट्स सी, काफ़ी जगह ट्राई किया हमने, एयरबीएनबी ट्राई किया, मुस्टेचेस वगैरह ट्राई करे, मुस्टेच, हॉस्टल, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी भाई, सब कुछ सोल्ड आउट है, एवरीथिंग सोल्ड आउट भाई। 340 एंड नो प्रोग्रेस। वी आर स्टिल हॉल्ट एट
अभी भी हम सर्चिंग अभियान पे फोकस्ड है कि हमें कोई रेस्टोरेंट, कोई भी रूम सर्विसेज या फिर कैसा भी रूम मिल जाए बस हमें। ये रोड जा रहा है सीधा चित्तौड़गढ़। तो गाइस सुबह के 5 बज गए हैं, अभी तक रूम नहीं मिला है। लेकिन पता नहीं मारेंगे भाई। अब ऐसा लग रहा है क्या कि हुआ, हो सकता है। अचानक से कि कॉल आया भाई को, हमारे पास हम रूम दिला देंगे, और यहाँ से है वो 40 किलोमीटर दूर। लेकिन एक उम्मीद की किरण मिली है भाई, हमने चित्तौड़गढ़ यहाँ से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर है, उस वहाँ तक पता कर लिया, वहाँ तक रूम नहीं मिल रहा। ऐसी हालत हो रखी है भाई, 24 घंटे से बाइक चला रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। नहीं यहीं रोक दो, तो मैं आप लोगों को टाइम दिखा देता हूँ एक बार। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 5:11। तो फाइनली अभी थोड़े टाइम पहले एक होटल वाले से बात हुई है, तो उन्होंने बुलाया कि ठीक है हमारे पास रूम्स अवेलेबल है, आप आ जाओ। तो वो 37 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो आप ये देख लो, उदयपुर से 37 किलोमीटर हमें पीछे जाना पड़ रहा है होटल लेने। और यू कैन सी कितनी रफ्तार से जा रहे हैं हम। देख रहे हो ऐसे इसको मौत आ रही है ऐसे इतनी चलने में, मैं क्या ही बताऊँ। अब इसको कोई धक्का मार रहा है क्या पीछे से? भाई साहब थोड़ी तेज चला लो। तो भाई देख लो, अभी 5:45 हो गया है, 5 मिनट ऊपर ही हो गया है, और स्टिल वी हैवंट रीच दी होटल। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, आई गेस 2-4 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो मुझे 22 घंटे हो गए भाई बाइक चलाते चलाते, और टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया 723 किलोमीटर। और भाई बहुत ही कैड़ा डिस्टेंस है ये। अगर कहीं स्ट्रेट ऑन निकले होते हैं ना 723 किलोमीटर नॉन स्टॉप, तो मतलब मज़ा ही आ जाता। देखो अलग ही एक्सपीरियंस हो गया भाई ये तो। उदयपुर आए और भाई साहब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भाई उदयपुर होटल ही नहीं मिल रहा है। फाइनली भाई आफ्टर डेकेड्स अब ज़रा बातचीत करके आए। तो गाइस कल का व्लॉग एंड नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। सुबह हमें 5 बजे 5:30 बजे के करीब रूम मिला था। उदयपुर कुछ ज़्यादा ही बिजी है आजकल, क्योंकि है ना गुड़गांव और दिल्ली से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो सारा ट्रैफिक अभी उदयपुर में रुका हुआ है, जिसकी वजह से पूरा उदयपुर पैक है। उसके आसपास 20 किलोमीटर के अंदर आपको एक भी होटल नहीं मिलेगा। यू कैन चेक ऑन एनी साइट। और कल डेट 15 ऑफ अगस्त थी, तो एक होटल हमने सोच रखा था जहाँ हम डायरेक्टली गए थे, वो भी बंद हो गया। उधर भी फुल पैक्ड है। एक होटल दीक्षित भाई ने बुक किया था। उन्होंने क्या किया, जब हमने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने बोला सर वो बुकिंग कैंसिल हो गई है। मे भी कुछ रीज़न हुआ होगा, उन्होंने किसी को मतलब ऑफलाइन जिन्होंने बुक किया होगा थोड़ा ज़्यादा पैसा वैसा दे दिया होगा उन्होंने, तो वो रूम उन्होंने उन्हें दे दिया। तो उसकी वजह से हमारे पास एक भी रूम नहीं रहा जिसमें हम रुक सकें। तो उसके बाद में फिर ये सीन हो गया। तो फिर हम लोग जैसे तैसे हमने ढूंढा भाई कि हमें कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। तो सुबह 5 बजे ये वाला रूम मिला था, और इस वाले रूम में हम लोग आए। सो गए थे आते ही, बिल्कुल होश नहीं था भाई। सारा सामान देख लो ऐसा पे ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। 2 रूम बुक करे, ठीक है, ये रूम बजट फ्रेंडली है। और इसके बाद में अभी सीन ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं दोबारा उदयपुर घूमने, क्योंकि उदयपुर में ट्रैफिक नहीं है। यहाँ से नहीं निकलेंगे, चेकआउट करेंगे उदयपुर में। आज के लिए भी कोई स्टे नहीं मिल रहा। हमारा ये प्लान था कि आज उदयपुर स्टे कर लेंगे, क्या पता आज के लिए मिल जाए, बट आज के लिए भी कोई स्टे नहीं है उदयपुर में। देखेंगे ये चेकआउट यहाँ से करें या फिर ना करें, जैसा भी होता है। तो ऐसा कुछ अपडेट था। फिलहाल तो उदयपुर भाई एकदम पैक्ड है। अगर आप आ रहे हो ना तो एक बार सोच के आना कि भाई कैसे क्या करना है, पहले से बुकिंग करके आना। दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ। लेकिन नाउ डेज इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट उदयपुर, तो ऐसा कुछ सीन है अभी उदयपुर का। ठीक है, ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको उदयपुर घुमाएंगे। तो अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग 1 and 6 Rides। हैव अ गुड डे।